उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, देवी, तुम कठोर तपस्या कर रही हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। माता पार्वती ने नेत्र खोले और विनम्र स्वर में बोलीं, स्वामी, मैं कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूं। वहां के जीवों की पीड़ा मुझे पुकार रही है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा जाना शुभ होगा, जाओ, पर शीघ्र लौट आना। इतना सुनते ही माता पार्वती पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने लगीं। तभी आकाश में काले बादल छा गए और तेज वर्षा आरंभ हो गई। बिजली की गर्जना से पूरा कैलाश कांप उठा। इसी बीच दो भयानक दानव कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उनके मन में अभिमान और शक्ति की लालसा भरी हुई थी। वे भगवान शिव के सामने झुके और बोले, हे महादेव, हमें अपार बल और अजेय शक्ति प्रदान करें। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान कर दी। शक्ति पाते ही दोनों दानवों का मन बदल गया। उन्होंने कैलाश की एक विशाल चट्टान उठाई और बोले, आज हम इस चट्टान से पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। यह सुनकर माता पार्वती ठहर गईं। उसी समय गणेश जी वहां पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखी और तुरंत शिवजी से कहा, पिताश्री, ये दानव पृथ्वी को संकट में डाल रहे हैं। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, पुत्र, मैंने उन्हें वरदान दिया है, अब उनके कर्मों का फल उन्हें ही भोगना होगा। समय आने पर सत्य की विजय होगी। गणेश जी तुरंत दानवों के पास पहुंचे और उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन दानव उनका उपहास करने लगे। वे बोले, तुम हमें क्या रोकोगे, हमें स्वयं महादेव का वरदान मिला है। तभी माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उन गिरते हुए पत्थरों को आकाश में ही रोक लिया। पूरा दृश्य थम सा गया। क्रोधित होकर दानवों ने चट्टान महादेव की ओर मोड़ दी। ये देखकर माता पार्वती ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका तेज इतना प्रचंड था कि दानव कांप उठे। उन्होंने गर्जना की, शक्ति का दुरुपयोग करने वालों का यही अंत होता है। जैसे ही दानवों ने फिर से पत्थर उठाने की कोशिश की, उनकी सारी शक्ति उन्हीं पत्थरों में समा गई। वे असहाय हो गए। उसी क्षण गणेश जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, अहंकार ही विनाश का कारण है। और देखते ही देखते दोनों दानव पत्थर के बेजान स्वरूप में बदल गए। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती और गणेश जी को शांत किया। माता और पुत्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महादेव बोले, शक्ति देना मेरा धर्म है, पर उसका सदुपयोग करना जीव का कर्तव्य। जो अहंकार में अंधा हो जाता है, उसका अंत निश्चित है। और जब धर्म पर संकट आता है, तब मेरी शक्ति गणेश और आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है। पूरा कैलाश पुनः शांत हो गया। वर्षा रुक गई। आकाश निर्मल हो गया। अगर आपको ये कथा सच्ची भक्ति और धर्म की शक्ति का संदेश देती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल